बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और इस लेक्चर में हम हमारे जो ALP के तहत एग्जांपल 2, 3 और 4 शामिल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में मेरे पास है z1 इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल्स है मेरे पास 3 माइनस टू आयोटा और z3 इज इक्वल्स है 1 प्लस 3 आयोटा। कहता है कि आप z1 बार इंटू z3 बार डिवाइडेड बाय z2 को एक्सप्रेस करें a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो अब इससे पहले हमें ये फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए z1 बार फाइंड करें तो वो बनता है 2 माइनस आयोटा और z3 बार मेरे पास आता है, ये z3 बार 1 माइनस 3 आयोटा। इसके अंदर वैल्यूज अगर हम इंसर्ट करें तो ये आ जाएगा मेरे पास देन z1 बार इंटू z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल्स z1 बार की जगह 2 माइनस आयोटा इंटू z3 की जगह पे 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की जगह पे 3 माइनस 2 आयोटा। तो न्यूमरेटर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, दरमियान में माइनस, इस -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, अगेन दरमियान में प्लस। अब ये जो 2 है इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है -6 आएगा और दरमियान में आना है प्लस। -1 जो है, -1 यहाँ आयोटा के साथ, वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी -1 आएगा और बाहर इसके साथ आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो 2 माइनस 3 -1 और प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसके हम कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अगेन जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और जो माइनस दरमियान में माइनस आना है, -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 ये आ गया, दरमियान में प्लस अगेन। अब ये जो -1 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 दरमियान में प्लस और इस -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और यहाँ पे साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स -3 और माइनस माइनस प्लस तो -3 प्लस 14 और दरमियान में प्लस -2 और -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। -3 प्लस 14 तो मेरे पास आंसर 11 आएगा तो 11 लिख दिया। -2 और -21 -23 आएगा तो प्लस माइनस माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल्स 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 तो ये डिवीजन में 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये बनेगा 11 बाय 13, दरमियान में प्लस होना चाहिए, -23 बाय 13 और साथ यहाँ पे आयोटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। ये थी मेरे पास एग्जांपल नंबर 2।
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें कहता है शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वैसा ही है जैसा हमने जो थ्योरम देखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें प्रूव करना है z1 इंटू z2 का जो मोड होता है, सॉरी बार होती है, वो होती है z1 बार इंटू z2 बार। ये हमें प्रूव करना है। लेट करते हैं कि जो z1 है वो मेरे पास a प्लस बी आयोटा है, और जो z2 है वो मेरे पास c प्लस डी आयोटा है, c प्लस डी आयोटा। तो यहाँ से z1 बार जो मेरे पास आएगी, z1 बार वो आएगी a माइनस बी आयोटा, और जो z2 बार आएगी वो मेरे पास आएगी c माइनस डी आयोटा। z1 इंटू z2 इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो z1 की जगह a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा और होल के ऊपर बार। तो ये मल्टीप्लाई हमें करना आता है, ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, दरमियान में प्लस ए डी प्लस बी सी और साथ आयोटा के ऊपर बार। ये मल्टीप्लाई करना बार बार मैंने बता दिया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर बार है तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा तो ए डी प्लस बी सी आयोटा। इसे आप कोई नाम दे लो, लेट से ये मेरे पास इक्वेशन स्टार है। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में है z1 बार इंटू z2 बार। तो z1 बार की जगह z1 बार इंटू z2 बार इज इक्वल्स, तो ये आएगा a माइनस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा फिर मेरे पास ए सी दरमियान में माइनस आना है तो माइनस आ गया, ए सी माइनस बी डी, दरमियान में यहाँ पे प्लस, ए को डी के साथ किया तो ये माइनस ए डी, और इस सी को दरमियान में प्लस, इस सी को इस माइनस बी से किया तो माइनस बी सी, साथ यहाँ पे आयोटा। तो ये आ रहा है ए सी माइनस बी डी एज इट इज़, और यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर बचा ए डी प्लस बी सी और साथ यहाँ पे आयोटा। इसे आप दे लो नाम डबल स्टार का। तो फ्रॉम स्टार, सिंगल स्टार और डबल स्टार दोनों इक्वेशंस आप देख रहे हो सेम है, ठीक है। तो आप कह दोगे कि हैंस प्रूव्ड कि z1 इंटू z2 बार इज इक्वल्स होता है z1 बार इंटू z2 बार। ये मेरे पास इसकी एग्जांपल नंबर 3 है। इसके बाद है मेरे पास एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 में कहता है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इन इट्स पोलर फॉर्म। हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आर्गूमेंट और दूसरा आर। तो पहले आर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखो तो x इज इक्वल्स है 1 और y इज इक्वल्स है स्क्वायर रूट 3। तो r मेरे पास होता है एज r इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x मेरे पास 1 तो इसका 1 का स्क्वायर प्लस y का तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और होल के ऊपर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आता है 2। तो इसका मतलब r इज इक्वल आ गया 2। तो जेंटलमैन नेक्स्ट मुझे चाहिए इसमें थीटा। थीटा इज इक्वल्स है टेन इनवर्स y ओवर x। टेन इनवर्स y की जगह पे स्क्वायर रूट 3 ओवर x की जगह पे 1। तो ये आ गया टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये थीटा भी आ गया, r भी आ गया।
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास इस z की जो पोलर फॉर्म आएगी 1 की जगह पे r cos थीटा यानी r 2 है, तो 2 cos थीटा की जगह पे 60 डिग्री प्लस आयोटा एज इट इज, और स्क्वायर रूट 3 की जगह पे r साइन थीटा, और r हमारे पास अगेन 2 है और साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये रिक्वायर्ड जो पोलर फॉर्म थी वो हमने बना ली। तो ये थी हमारी जो थ्योरी या फिर जो एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.3 से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।